क्या है दोस्तों। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि पंटर हमेशा हारता क्यों है, या फिर किसी भी पंटर के हारने का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं जो रूल्स आपको बताऊँगा अगर वो रूल्स आप फॉलो करते हो तो इस फील्ड में आप हारना बंद कर दोगे। ठीक है, और सिंपल सी बात, अगर हारना बंद करोगे तो प्रॉफिट अपने आप बनता जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। जब आप एक कॉइन को उछालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% है भाई। या तो उसमें हेड आएगा या तो उसके अंदर टेल आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ के बारे में आपको 0% नॉलेज है, वहाँ भी आपके हारने के और जीतने के चांसेस 50-50% है। ठीक है, बट जब हम क्रिकेट बैटिंग के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना नॉलेज, अपना पास्ट एक्सपीरियंस, इन सब का यूज़ करके अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कितना? 65% टू 70%। ठीक है, अब वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि विराट कोहली खेलने के लिए आया ठीक है, और विराट कोहली की बॉल्स ओपन हुई 21-22। ठीक है, मैं विकेट नोट का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि विराट कोहली जो है 21 बॉल से पहले आउट होगा या नहीं होगा, है ना। तो बुकी ने आपके सर के ऊपर बंदूक तो रखी नहीं है कि भाई तुझे ये बैट जो है वो प्लेस करनी ही करनी है ना। आपकी मर्जी है, यहाँ आपका एडवांटेज है, आपका प्लस पॉइंट है। आप उस बैट को स्किप कर सकते हो। आपने उस बैट को स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके हारने के और जीतने के चांसेस 50-50% थे। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट इनिंग में क्या होता है कि रोहित शर्मा खेलने के लिए आता है। ठीक है, रोहित शर्मा की बॉल ओपन होती है 18 से 19। अब आपने सामने वाली टीम में देखे, यार बॉलर्स अच्छे हैं, पिच भी थोड़ी टफ है और हाई स्कोरिंग मैच है। हाई स्कोरिंग मैच है तो सामने वाले प्लेयर को थोड़ा अटैक करके खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन बन रही थी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपने रोहित शर्मा की 18 बॉल नोट किए और वो बैट हो गई आपकी पास। हो सकता था कि वो बैट आपकी फेल भी हो जाती, बट मैक्सिमम चांसेस थे कि 10 में से 7 बार ऐसी कंडीशन में आपकी ये बैट पास हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि भाई जब हमारे जीतने के चांसेस 65% टू 70% है, तो इस तरीके से तो बुकी के जीतने के चांसेस हुए 35% टू 30%। ठीक है, तो पंटर को हमेशा जीतना चाहिए ना, फिर भी पंटर हमेशा क्यों हारता है ना। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा लिमिट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि पंटर का दिमाग तब तक अच्छे से वर्क करता है जब तक वो जीतता है, कंटिन्यू जीता रहेगा, वो अच्छे डिसीजन लेगा, अच्छी बेट प्लेस करेगा। असली गेम तब स्टार्ट होता है जब वो बंदा हारना स्टार्ट करता है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक आईडी है 10,000 की। ठीक है, उस आईडी में आपने खेलना स्टार्ट किया, 200 की बैट, 300 की बैट, 400 की बैट, खेलते खेलते आप उसको ले गए 17,000 रुपये तक, बड़ी मेहनत से। ठीक है, अब एक दिन आता है आपका खराब। ठीक है, एक दिन आपका आता है खराब, क्योंकि जाहिर सी बात है हर दिन तो अच्छा हो नहीं सकता। तो उस दिन क्या होता है, आप 17,000 रुपये से 4,000 रुपये हार जाते हो। अब आपकी आइडिया में बचते हैं 13,000 रुपये। ठीक है, अब यहीं से होता है असली गेम स्टार्ट। ठीक है, अब आपकी आइडिया में है 13,000 रुपये, बट हमारा जो माइंड है ना वो हमको बार बार याद दिलाता है कि यार मैं 4,000 रुपये हार गया, 4,000 रुपये हार गया, बट एक्चुअल में आप अभी भी 3,000 रुपये प्लस में हो। ठीक है, तो अब उस 4,000 के चक्कर में आप जो बेट प्लेस करोगे वो 200-300 की बेट प्लेस नहीं करोगे। जो आप पहले 200-300 की बेट प्लेस करोगे, तो आप अपने आप अपनी लिमिट को बढ़ा दोगे। आप 1,000 की बेट प्लेस करोगे, 1,500 की बेट प्लेस करोगे, 2,000 की बेट प्लेस करोगे। ठीक है, चलो आपने लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट बढ़ा दी। उससे भी बड़ी गलती क्या होती है कि हम अब पीछे का ना रीज़न नहीं देखते, क्योंकि हम हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट। ठीक है, हमारा 4,000 रुपये का लॉस हो चुका है, हमको वो पैसा रिकवर करना है और अभी करना है। इस कंडीशन में हम हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट, तो हम पीछे देखते नहीं है कि भैया रोहित शर्मा खेल रहा है, कोहली खेल रहा है, कौन खेल रहा है, कोई भी खेल रहा हो भैया, हमारे 4,000 रुपये चले गए, हमको वो 4,000 रुपये चाहिए। तो बंदा फ्रस्ट्रेट होके बेट प्लेस कर देता है विदाउट एनी लॉजिक। ठीक है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में वो बेट होती है आपकी फेल। ठीक है, अब 13,000 से मान लो आपने 1,500-2,000 की बेट करी थी, वो बेट आपकी फेल हो गई। ठीक है, उसके बाद तो फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल है आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर बंदे की डेफिनेटली आईडी नील होनी ही होनी है। 90% चांस है कि उस बंदे की आईडी उस दिन नील हो जाए। तो ये सिचुएशन आई ही क्यों, समझ रहे हो। मतलब आईडी नील होने की सिचुएशन ही क्यों आई, क्योंकि हमारी कोई हारने की लिमिट नहीं है। ठीक है, हमने कोई अपनी लिमिट ही नहीं बना रखी कि भैया हम कितने हारने पे हमको
स्टॉप करना है कि भैया बस इतना हो गया, अब हम इसके आगे अब नहीं खेलेंगे। बात समझ रहे हो? तो पहला पॉइंट है, हमेशा अपने हारने की लिमिट फिक्स करो। ठीक है, देखो मैं आपको ना गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, जिस दिन आपने लिमिट सेट कर ली अपनी हारने की, आप हार ही नहीं सकते। कैसे हार सकते हो? चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 3,000 रुपये का अमाउंट सेट कर लिया कि भैया मैं जो हूँ 3,000 रुपये एक दिन के अंदर हार सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं हारूंगा। ठीक है, आप एक दिन आए 3,000 रुपये लेके, आप हार गए। ठीक है, आप नेक्स्ट डे आए दोबारा 3,000 रुपये लेके, आप हार गए। आप कंटिन्यू 3,000 रुपये नहीं हारोगे। ठीक है, आप जीतोगे भी, आप हारोगे भी, आप जीतोगे भी, बट मैक्सिमम टाइम इस तरीके से खेलोगे तो आप जीतोगे। आईडी नील आपकी तभी होगी जब आप 3,000 रुपये आप हार गए और आपने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, उसके बाद आपने और खेलना स्टार्ट कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो भैया पूरे चांसेस है कि आपकी आईडी नील होगी। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, हम उस पर करते क्या है, यही चीज़ तो करते हैं कि अपनी 1.5 लिमिट का लॉस हो गया या 2 लिमिट का लॉस हो गया, 1 लिमिट का लॉस हो गया, तो आईडी क्लोज, बस अब नहीं खेलेंगे आज के दिन, अब कल खेलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, अपनी हमेशा एक हारने की लिमिट फिक्स करो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि आईडी में हमेशा उतना ही बैलेंस रखो जितना मैक्सिमम एक दिन में हार सकते हो। अब ये क्या है ना, देखो कई बंदे क्या होता है कि आईडी के अंदर ना ज़्यादा बैलेंस रखते हैं। ठीक है, आप अपनी जो, जैसे आपने एक लिमिट सेट कर ली कि मैं जो हूँ भैया 10,000 रुपये की हार जीत करूँगा, इससे ज़्यादा मैं एक दिन के अंदर नहीं हार सकता, मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हार सकता, और आईडी में आपने बैलेंस रखा हुआ है 50,000 60,000 रुपये का। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि आप फ्रस्ट्रेशन में खेलोगे नहीं? समझ रहे हो? अगर आईडी में आपके बैलेंस ही मतलब आप ये समझो कि आप 10,000 रुपये तक की है आपकी लिमिट है हारने की, तो आईडी के अंदर 15,000 रुपये रख लो। जब आईडी के अंदर 15,000 है तो मैक्स टू मैक्स 15,000 ही हारोगे ना, इससे ज़्यादा तो हार नहीं सकते। तो ये चीज़ करनी है आपको, आईडी के अंदर हमेशा उतना ही बैलेंस रखना है जितना आप एक दिन में हार सकते हो, जिसको हारने पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, मिनिमम 20 लिमिट का बैकअप आपके पास होना चाहिए भाई। ठीक है, बैकअप होना मस्ट है इस फील्ड में। ये नहीं हो कि मतलब एक दिन आप खेले, उस दिन हार गए और अगले दिन आपके पास खेलने के लिए पैसा ही ना रहे। समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास जब लिमिट का बैकअप रहता है ना, तो आप थोड़ा सा अच्छे डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार चल 1-2 दिन खराब गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे हम आएंगे, नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे। समझ रहे हो? तो थोड़ा बैकअप होना मस्ट है। अच्छा, अब एक रीज़न और है किसी भी बंदे का हारने का, विड्रॉल ना करना। ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब मेरे साथ तो काफ़ी थी पहले। ठीक है, तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि कोई आईडी ली 15,000 की, 20,000 की, 10,000 की, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले जब मैं खेला करता था तो आईडी ली, उसमें खेलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आईडी 30,000 गई, 35,000 गई, 40,000 गई, 50,000 गई, लेकिन कभी मैंने विड्रॉल नहीं लिया। ठीक है, खेलता गया और एक दिन खराब आता था और पूरी की पूरी आईडी नील होती थी। ठीक है, और ये चीज़ कई बार हुई, 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन मेहनत करी, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, और एक दिन आया खराब और पूरे 10 दिन की, 15 दिन की मेहनत वो ली गई। तो भैया विड्रॉल करना सीखो। ठीक है, चाहे हारो चाहे जीतो, हर दिन आपको विड्रॉल लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो और भी है, लेकिन बस ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, आपने अगर ये रूल सब फॉलो कर लिए तो लॉस तो नहीं होगा, इस चीज़ की तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, मतलब मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि लॉस नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी हो तो आप वहाँ ज्वाइन होकर मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।